अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद हसन। और आज हम पेपर जो करने वाले हैं वो है असिस्टेंट का, जो कि 16 स्केल का है और ये पास्ट पेपर है 2019 का। तो आज हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं और इसको हम कोशिश करेंगे कि इससे 20 या 30 सवाल जो हैं वो इसमें शामिल करें। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि स्कोटोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर। स्कोटोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर। तो ये एक स्कोटोग्राफ जो है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये यूज़ होता है कि जो अंधे होते हैं उनकी स्टडी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसका नाम उन्होंने रखा है स्कोटोग्राफ। दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। तीसरा सवाल जो है वो हमारा ये है द चाइनीज़ प्रोविंस एडजॉइनिंग पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का कोई ऐसा कौन सा जो है वो इलाका है जो चाइनीज़ सूबे के साथ जो है वो अटैच है। तो वो जो चाइनीज़ सूबा है उसका नाम है जिनजियांग। उसके बाद है जी चौथा सवाल हमारा है जूलियस सीजर वाज अ पॉलिटिशियन एंड ग्रेट जनरल ऑफ। तो इसका आंसर है कि ये जो जूलियस सीजर है ये कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल है और जनरल है, किस सिटी का, किस कंट्री का है। तो ये जो रोम का है, तो रोम का जो कैपिटल है वो है इटली। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ इटली। तो जूलियस सीजर जो है वो रोम से बिलोंग करता है। वो हमारा ये है कि पोलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर जो ये है कि ऑर्निथोफिली, कि जो पोलिनेशन जो होती है जो बर्ड्स के ज़रिए से होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। इन विच छठा सवाल जो है वो हमारा ये है कि इन विच सिटी फॉर द फर्स्ट WHO ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ हेल्ड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है वो जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो एयर पोल्यूशन और हेल्थ पे हुई है वो कहाँ हुई है। तो वो जो फर्स्ट हुई है वो क्या हुई है, जिनेवा में हुई है, क्योंकि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा में है। तो उसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है वो भी जिनेवा में हुई है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो जिनेवा है। जिनेवा जो है वो एक सिटी है जो कि स्विट्ज़रलैंड की है। पहले भी बताया आपने। इसको भी याद रखना है कि जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेड क्वार्टर है वो भी यहीं है। तो आपने इसको भी हमेशा के लिए याद रख लेना है और ये भी यहीं है। और इसके साथ ये जो WHO का जिस दिन ये फाउंडिंग एस्टेब्लिशमेंट हुई है, इसकी फाउंडेशन हुई है, तो वो है 7 अप्रैल 1946 में। तो इसी बेस पे, इसी बुनियाद पे 7 अप्रैल को हर साल जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी सवाल काफ़ी दफ़ा आ चुका है और इसके हेडक्वार्टर का भी सवाल जो है वो काफ़ी दफ़ा आ चुका है। नेक्स्ट हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो ये है, वो इस्लामियत का है कि हाउ मैनी अंसार फ्रॉम मदीना एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 11th नबी ईयर। तो नबूवत के जो 11वां साल है उस साल में कितने जो अंसार हैं उन्होंने इस्लाम जो है वो कबूल किया। कि जो उस 11वें साल में जो अंसारों ने इस्लाम कबूल किया उनकी तादाद जो है वो 6 थी। तो नेक्स्ट हमारा सवाल जो है वो अरिथमेटिक्स का है। तो बेसिक अरिथमेटिक्स है, बहुत आसान सवाल है। इसमें उन्होंने दिया है कि एक टेबल है, उसकी कीमत जो है वो 160 रुपये है। तो साथ ही उस पर लिखा हुआ है कि इस पर 20% जो है वो ऑफ भी है। तो इसके बाद 20% ऑफ के बाद इसकी प्राइस जो है वो क्या होगी। तो बहुत आसान है, आपने क्या करना है 160 को जो है ना 100 पर डिवाइड करें और आपके पास जो है ना 1% उसका आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। अब उस 1.6 को आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। 20% के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 32। अब आप उन्होंने 32 को क्या करना है 160 से माइनस कर देना, प्राइस से माइनस कर देना और उसमें से क्या होगा कि आपका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 128 और इस पर आपने क्लिक कर देना। तो बस आपने बेसिक अरिथमेटिक्स में क्या करना होता है कि पहले आपने क्वेश्चन जो है उसको अच्छे तरीके से समझना होता है। मुश्किल नहीं होता, समझना होता, थोड़ा सा घुमा फिरा के उन्होंने दिया होता है। तो कुछ जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज जो है वो बिल्कुल नहीं होना। तो नेक्स्ट हमारा सवाल जो है वो एवरीडे साइंस का रिलेटेड से है। तो 9th क्वेश्चन है, उसमें ये वो पूछ रहे हैं कि विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन बॉडी। कि जो इंसान के अंदर जो फीमेल्स की होती हैं, ह्यूमन होती हैं, या उनके अंदर जो है वो कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से जो है उनके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन होती है, दूध पैदा होता है, बनता है। ठीक है, तो उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन।
तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो प्रोडक्शन करता है। नहीं, वो नहीं करता। वो हम जानवरों को भी आप देखते हैं कि वो लोग लगाते हैं मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, तो उससे ये होगा कि वो हार्मोन्स मिल्क एनिमल्स को या बैफलो को फोर्स करते हैं कि वो मिल्क की प्रोडक्शन करें। वो हार्मोन्स जो हैं वो इंजूरियस होते हैं, उनके लिए सही नहीं होते। तो जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, जो करता है काम, वो है प्रोलैक्टिन। तो आपने बिल्कुल भी ऑक्सीटोसिन नहीं लगाना, प्रोलैक्टिन लगाना है जी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें क्या आएगा कि ये जो है एक सज्जी है, सज्जी कहते हैं, एक डिश है कि वो किस सूबे में जो है पाकिस्तान के पाई जाती है। तो वो जो सूबा है उसको हमने उसका नाम बताना है। तो चारों सूबों के नाम ऑप्शन में आए हैं, लेकिन जो सज्जी डिश है, खाबा है, जो आप बड़े शौक़ से लोग खाते हैं तो और बड़ी फेमस भी है, वो ये बलूचिस्तान की डिश है। ये जो है बलूचिस्तान की इसमें जो आपने सही ऑप्शन करना है। और ये बड़ी मशहूर जो है वो खाना है और बड़ी डिश है। तो ये जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो जो बलूचिस्तान जाते हैं, बड़े मशहूर, और ये खाना जो है उसको ज़रूर खाते हैं, टेस्ट करते हैं। तो आप भी जब कभी जाएं तो इसको ज़रूर टेस्ट करें। और ये जो MCQs है ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो पेपर हैं उनमें ये सज्जी के हवाले से डिश जो है इसके बारे में सवाल काफ़ी दफ़ा आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड अफेयर के हवाले से। तो उसमें है एज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल दैट एंडेड वर्ल्ड वार 1 द ILO वाज क्रिएटेड। यहाँ पर जो ILO है ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। अब यहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं कि किस वजह से जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है वो शुरू हुई, बनी, और उसमें क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, फाउंडेशन जो है, ये जो है बनी, ठीक है, इसकी बुनियाद रखी गई। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है ये क्या है कि इसने वर्ल्ड वार 1 को जो है वो ख़त्म किया। और इस वजह आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड वार 1 है 1914 में शुरू हुई और 1919 में ख़त्म हुई। तो इसके वर्ल्ड वार एंड के ख़त्म होने के बाद जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शुरू हुई। और इसको हम जो इस माहिदे को, इस ट्रीटी को हम क्या बोलते हैं कि ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है। तो इसका जो आंसर है वो 11 अप्रैल 1919 है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रीलंका जो है वाज फॉर्मली नाउन एज, कि उसका जो पहले जो पुराना नाम था वो क्या था। तो श्रीलंका जो पुराना नाम था वो था साइलोन। और ये जो 1972 तक ये नाम था। तो उसके बाद जो नया नाम रखा गया वो श्रीलंका रखा गया और वो 1972 में रखा गया। नेक्स्ट जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेस्ड कहाँ है, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, या इसका फाउंडेशन कहाँ है। तो उसका जो हेडक्वार्टर है जहाँ ये इसका मेन कैंप, तो वो है न्यूयॉर्क, ठीक है। तो और न्यूयॉर्क कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, ठीक है। 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, हु वाज फर्स्ट नॉन मुस्लिम टू विन द सॉर्ड ऑफ ऑनर एट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल। तो इसमें जो है कि ये पूछ रही हैं कि वो कौन सा नॉन मुस्लिम है जिसने सॉर्ड ऑफ ऑनर जीती पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में काकुल से। तो वो हैं कैप्टन असमंड डी कुन्हा, और ये मसीह बरादरी से तल्लक रखते हैं इनका। और इनका जो PMA लॉन्ग कोर्स था वो था 16। और इन्होंने जो सॉर्ड ऑफ ऑनर जो जीती है वो 5 अक्टूबर 1957 में, ठीक है, 1957 में। तो उस वक्त जो उन्होंने ये सॉर्ड ऑफ ऑनर जीती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। 15 नंबर जो है वो ये है कि विच रेंज लिंक पाकिस्तान विद चाइना, कि कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है पाकिस्तान को चाइना से मिलाती है, वो है कराकोरम रेंज, ठीक है। तो इस पे जो हमारा K2 है, K2 की पहाड़ी पाकिस्तान में है, वो भी कराकोरम रेंज में ही मौजूद है। नंबर 16 जो है, विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत लार्ज है और बहुत ज़्यादा है मुस्लिम दुनिया के लिहाज से, ठीक है। तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है वो मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो है वर्ल्ड में ये एक रिकॉर्ड भी है। तो इंडोनेशिया का जो कैपिटल है
वो जगाता है। यहाँ बाज़ का जो है वो सिर्फ पूछ लिया जाता है कि कैपिटल जो है वो क्या है इंडोनेशिया का, तो वो जो कैपिटल है वो जकार्ता है। नंबर 17 पे है, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड, कि जो ड्राई पोर्ट है वो पाकिस्तान की किस सिटी में जो है वो एस्टैब्लिश की गई। अब ड्राई पोर्ट का काम ये होता है कि जो इंपोर्ट हम करते हैं, ठीक है, जो मंगवाते हैं, तो वो जो है स्टॉक करते हैं, फिर स्टॉक होने के बाद आगे जो है ज़रूरत की बुनियाद पर आगे जो है वो भेज दी जाती है। तो उसलिए उन्होंने बनाई ड्राई पोर्ट, और ये जो है लाहौर में बनाई गई, और पाकिस्तान रेलवे ने इसको बनाया 1973 में ये बनाई गई, और मुगलपुरा के इलाके में जो है वो ये फर्स्ट ड्राई पोर्ट जो है वो बनाई गई। 18 नंबर जो है वो ये है कि विच एरिया इन पाकिस्तान इज़ नाउन फॉर आयरन ओर डेपोजिट। आयरन ओर कहते हैं कि जो जहाँ से लोहा जो है वो निकल रहा है, और फिर उस लोहे को आगे कंपनियां जो हैं वो, मिलें जो हैं, फैक्ट्रीज जो हैं वो उसको मेल्ट करती हैं और सरिया बनाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। तो जो ज़मीन से जो निकलता है वो आयरन ओर की फॉर्म में लिखता है। तो वो जो है वो कालाबाग में है, और कालाबाग जो है वो मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस पंजाब में है। 9th नंबर जो है हमारा वो बेसिक अरिथमेटिक्स का अगेन क्वेश्चन है, और वो ये है कि a toy is sold for Rs 220. What was the cost if the rate of profit was 10% of the cost? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बेसिक अरिथमेटिक का सवाल आएगा उसको आपने उसकी स्टेटमेंट को गौर से समझना है, पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आप उसको शुरू करें, ठीक है। नहीं आती तो उसको दोबारा सोचें कि इसमें उसने पूछा क्या। अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि इसकी जो टोटल कीमत है वो 220 है, 220 रुपये है, ठीक है। और अगर हम उसका जो प्रॉफिट देखें वो है 10%, तो अगर उसको हम 10% जो प्रॉफिट है उसको निकाल के देखें तो उसकी कीमत क्या होगी। तो अब सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है कि 220 को जो हमने 100 पे डिवाइड करना है, कि इसकी 100% जो है परसेंटेज ले लेनी है हमने। तो जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो 2.2 इसकी परसेंटेज आ जाएगी, जो कि 1 के इक्वल होगी। मतलब 1% इसका क्या है, 2.2 है। उसको हम 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो ये जो है वो सम 20 पॉइंट जो है वो कुछ बनेगा, लेकिन आपने इसको 20 एवरेज रख लेनी है, ठीक है। अब 220 को आपने 20 में से 220 में से 20 को माइनस कर देना है, तो उसमें क्या होगा, जो आपके पास 200 बच जाएगा, और ये जो 200 होगा ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये समथिंग जो है वो 98 97 के राउंड बाउंड बनता है, लेकिन उन्होंने इसका ऑप्शन जो है वो 200 दिया हुआ है। और ये भी सवाल काफ़ी दफ़ा आ चुका है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना लोग क्या करते हैं कि वो जब परसेंटेज के हवाले से करते हैं तो वो गलत कर बैठते हैं, और वो 190 या 210, ठीक है, इस तरह से हवाले से, या 215 का ऑप्शन लगा देते हैं। तो आपने इसका 200 का ऑप्शन लगाना है, और इसमें करना क्या है कि आपने 220 में से 20 को जो है वो निकाल देना। लास्ट हमारा क्वेश्चन वो ये है कि जो ऑथर है, ऑथर ऑफ बुक टाइम मशीन, कि वो कौन है, ठीक है, जिसने ये टाइम मशीन की जो है बुक लिखी। तो वो जो क्या है, H.G. वेल्स इनका नाम है, और ये जो बुक पब्लिश हुई है वो 1895 में पब्लिश हुई है। और ये जो H.G. वेल्स है ये इंग्लिश राइटर है, ठीक है। समटाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि H.G. वेल्स बिलोंग टू विच कंट्री, ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे, इंग्लिश ब्रिटिश, ठीक है, तो उनसे जो है ये बिलोंग करते हैं। तो फिर और समटाइम ये भी पूछ लिया जाता है कि H.G. वेल्स वाज फेमस फॉर, तो उसमें आ जाता है एक्टिंग, ठीक है, नीचे आ जाएगा मॉडलिंग वगैरह, ठीक है। तो ऑप्शन उसमें जो है राइटर का भी दिया होता है। तो इसलिए मैंने एक सवाल में 3 जो है वो सवाल बना दिए और उन तीनों के जवाब दे दिए कि उसका नाम क्या है, बुक कब पब्लिश हुई, और उसके साथ जो है वो ये इंग्लिश राइटर है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि स्टार्ट किया है हमने, फर्स्ट टाइम है तो कुछ गलतियाँ होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि उन गलतियों को ख़त्म करें। तो मज़ीद अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो या अगर मैंने गलत बताया हो तो उसके लिए सॉरी करते हैं, और आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो बता भी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पेपर के 20 MCQs बताए हैं, ये 65 एडिशन है इम्तियाज़ शाहिद का, एडवांस पब्लिशर का। तो उसमें से मैंने आपको जो है वो आपको जो है ना वो सॉल्व करके दिखाए हैं, और ये 2019 में जो है वो
मॉडल नंबर जो है वो मॉडल पेपर नंबर जो है वो 99 है। तो आप इसको जो है वो मॉडल पेपर से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन मॉडल पेपर में क्या होगा कि आप कुछ लोग जो है वो पढ़ते नहीं हैं या उनके पास टाइम नहीं होता, तो इस तरह क्या होगा कि आपकी एक्टिविटी बेस्ड जो है वो लर्निंग होगी और इससे आप इंशाल्लाह जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो सीखेंगे। तो अगले जो 20 क्वेश्चन है वो मैं जो है वो अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर जो है वो शेयर करूँगा। तो आप जो है वो मेरे चैनल को जो है ना वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई बात गलत बता दिया है तो आप जो है वो उसके लिए सॉरी करते हैं और आप हमारी रहनुमाई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस साइड पे भी देख लें, इस साइड पे मैंने 10 क्वेश्चन किए हैं और दूसरी साइड पे मैंने 10 क्वेश्चन किए हैं। तो जैसे कि ये एक क्वेश्चन था तो उसमें मैंने आपको हेडक्वार्टर भी बता दिया, 7 अप्रैल भी बता दिया जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, और 1946 भी बता दिया कि जब ये इस्टेब्लिश हो। तो अपने दोस्त सज्जाद हसन को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत सारा फ़ायदा होगा। సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.